अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ उसमें मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी कि मैं एस्ट्रोलॉजी में कैसे एंटर हुई। मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं ये सवाल पूछते हैं, ख़ास तौर पे जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं वो तो मुझसे ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड है आपका, ठीक है, तो आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को क्यों सिलेक्ट किया, आप किसी और फील्ड में भी तो जा सकती थी। तो सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन कि मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं कभी एस्ट्रोलॉजी में आऊँगी, ठीक है। ना मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इसके बारे में सोचा था और ना ही मुझे कोई इसके बारे में इतनी जानकारी थी। जस्ट बस इतना ही था जितना कि एक आम से इंसान को होता है। ओके, एक आम से इंसान को जो थोड़ी बहुत जो है वो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मुझे भी ऐसा इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने बाकायदा कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको जो है एज ए रिसर्चर कभी इसके ऊपर काम करूँगी या कभी मेरा कोई यूट्यूब चैनल होगा, ठीक है। तो लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो लाइफ होती है वो आपको ऐसे रास्तों पर ले जाती है, और मेरी भी ज़िंदगी मुझे खुद ब खुद इस रास्ते पर ले गई जिस पे चलने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हुआ ये कि नाज़रीन, आज से कोई 11 साल हो गए हैं इस बात को, 11-12 साल, जब मैंने अपना मुल्क छोड़ा, ठीक है, और मैंने माइग्रेशन की और मैं एक दूसरे मुल्क में आई। तो मुझे मेरे अंदर इतनी ज़्यादा इस चीज़ की पेन थी कि मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन था, इतना ज़्यादा कि मैं कभी सड़कों पे चलती थी ना और कभी घर के बाहर बैठी होती थी तो मेरी आँखों से आंसू ही नहीं रुकते थे। कहाँ पाकिस्तान की जो है ज़िंदगी को छोड़ना और कहाँ जाकर जो है एक गैर मुल्क में रहना, एक बेसमेंट में ज़िंदगी गुज़ारना, ठीक है। तो मैं वो जो टाइम था मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल टाइम था, जिससे मैं गुज़री हूँ, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहती कि मैं जो हूँ उस चीज़ से निकल आई हूँ, ठीक है, अभी भी मैं सोचती हूँ इस बारे में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी की ये वाहिद वो एनर्जी है जिसने मुझे ताकत दी, जिसने मुझे खड़ा किया, ठीक है। और मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की तारीकियों में ना कोई रोशनदान खोला है, ओके, जहाँ से मुझे रोशनी आती है, जहाँ से मुझे हवा आती है। तो इसी तरह इसी आलम में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मुझे बहुत उदासी रहती थी, मुझे अपना घर बहुत याद आता था, अपना मुल्क बहुत याद आता था। तो उसी आलम में जो है वो मैंने यूट्यूब के ऊपर ना एक दिन वैसे ही बैठे-बैठे वीडियोज़ देखनी शुरू की। तो उसमें मेरे सामने जो है कुछ एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस आती गईं और मैं उन्हें वैसे देखती रही जैसे कि आप कोई वैसे यूट्यूब खोल के तो आप कोई अपनी मर्ज़ी की चीज़ देखते हो या वैसे ही आप उसको स्क्रॉल करते हो। तो उस वक़्त ना एक इंडिया से एक एस्ट्रोलॉजर होते थे, जिनका नाम है राजीव जोशी जी। आई थिंक उनकी वीडियोस थी जो कि वो एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स के ऊपर उनकी कुछ लेसन्स होते थे। तो मैंने ना वो ऐसे जस्ट देखने शुरू किए, मुझे कुछ पता नहीं था एस्ट्रोलॉजी का, मैंने बस वो वीडियोस देखनी शुरू कर दी, ठीक है। उसी दौरान में जो है वो मेरी मुलाकात 2018 की ये बात है, ठीक है। तो मेरी मुलाकात सर अजय शाही साहब से हुई जो मेरे पहले उस्ताद हैं, और उनसे मैंने राब्ता किया। पहले तो मैंने उनसे कंसल्टेशन ली और फिर मैंने उनसे पूछा कि सर मैं ना एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ तुम सीख सकती हो। पहले तो मैंने उनसे ही पूछा कि मैं सीख भी सकती हूँ कि नहीं सीख सकती। तो उन्होंने कहा नहीं तुम बिल्कुल सीख सकती हो, तो मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो तुम क्लासेस ज्वाइन कर लो। तो पहले तो उन्होंने जब मुझे क्लासेस का लिंक भेजा ना तो मैंने तो ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं मुझे एक अजीब सा एक कश्मकश थी कि पता नहीं ये कैसा नॉलेज है, इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे कुछ भी पता नहीं था। एनी हो बहरहाल मैंने सेकंड टाइम उनकी क्लासेस ज्वाइन कर ली। और उस वक़्त ये था कि उस वक़्त एक मैं थी और एक मेरी एक और फ्रेंड है जिसको बारे में आप जानते हैं, एनी खान, हम 2 थी, ठीक है? वो भी एस्ट्रोलॉजी में काम कर रही है, बल्कि वो साइकोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उसने और मैंने, हम दोनों ने जो है वो क्लासेस जॉइन की, ठीक है? तो ये हमारा पहला जो था वो कदम था जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ उठा था। फिर वहाँ से करते-करते इस तरह से वो 1 साल तकरीबन वो क्लासेस चली थी। उसके बाद फिर जो कोविड आया, ये 2019 में 19 की बात है, 19 के शायद एंड की बात है, ठीक है? जब कोविड आया 2020 में तो उस वक़्त फिर मैंने
جو ہے اسٹرالوجی کی مزید کلاسز بھی لیں، اور اس کے ساتھ میں نے ٹیلو کی کلاسز بھی لیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ میری اسٹرالوجی کا جرنی کا جو ہے وہ آغاز ہوا. اور اس طرح جو ہے پھر وہ میں نے جو ہے باقاعدہ ریسرچ کرنی شروع کی، میں نے پوسٹ لکھنی شروع کی، میں نے اس آرٹیکلس لکھنے شروع کیے. تو ایک بات اور میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں ناظرین کہ میرا اس میں جو ہے نا پرسنل اسٹڈی بہت رہی ہے. کلاسز تو میں نے لی ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو میری پرسنل اسٹڈی ہے وہ میری بہت زیادہ رہی ہے. اور اب تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اب کبھی جا رہی ہوتی ہوں نا تو میرے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے، تو پھر اس کو میں جو ہوں اس کے بارے میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یا میں پوسٹ وغیرہ لکھتی ہوں. تو یہ میں نے آپ کو شارٹ کر کے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے میں اس اسٹرالوجی کی فیلڈ میں آئی. اصل میں ناظرین بات یہ ہے کہ ہم جو لیڈیز ہوتی ہیں نا، ہماری زندگی جو ہے بند گلی کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی روشن دان نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے سانس لینا محال ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ فیلڈ، یہ جو اسٹرالوجی کی فیلڈ ہے، ایک ایسی فیلڈ ہے جس نے مجھے جو نالج ہے ٹھیک ہے جو میرے لیے ایک شیلٹر ہے. اوکے، کیونکہ یہی واحد چیز ہے جو مجھے جس نے مجھے سٹینڈ کیا، جس نے مجھے ایک طاقت دی، جس نے مجھے بہت رسپیکٹ دی ٹھیک ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا ارادہ نہیں تھا کبھی اس فیلڈ میں آنے کا، لیکن زندگی مجھے اس طرف لے کر گئی ہے، اسٹرالوجی کی طرف. تو ناظرین یہ میری مختصر سی کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے. برتھ ڈے کے حوالے سے میں نے کہا میں برتھ ڈے کے اوپر اس کو جو ہے اپلوڈ کرتی ہوں اس ویڈیو کو. تو ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور کچھ جو ہے اس ویڈیو میں آپ سے ایک اور معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کروں گی، وہ بھی میری پوسٹ سے ریلیٹڈ، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.